किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बुरी संगत कोयले के समान होती। अगर कोयला गर्म हो तो हाथ को जला देता है और अगर ठंडा हो तो हाथ को काला कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की कहानी यूट्यूब चैनल। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे देगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा थे। वो शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। दूर दूर तक उन्हें कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे उस घनघोर जंगल के अंदर ही अंदर प्रवेश करते जा रहे थे। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकों के छिपने की जगह दिखाई दी थी। जैसे वो उनके पास पहुंचे तब पासी के पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता बोल पड़ा कि पकड़ो पकड़ो, राजा आए, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो, जल्दी लूटो, आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनने के बाद सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकों को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दोनों ही भाग पड़े थे। भागते भागते वो कोसों दूर निकल आ चुके थे और उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक जगह पर बैठकर कुछ देर आराम किया जाए। तो सामने उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के बाद उन्होंने उस पेड़ की तरफ देखा तो उस पेड़ पर भी एक तोता बैठा हुआ था। राजा को देखने के बाद उस तोते ने कहा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनने के बाद राजा थोड़े से हैरत में पड़ गए और सोचने लगे कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चले गए। साधु महात्मा को प्रणाम करने के बाद वो उनके समीप बैठ गए और अपनी सारी कहानी उनको सुनाई। इन दोनों तोतों का व्यवहार इतना अलग अलग क्यों था? जहाँ पर जो डाकू के पास वाला तोता था वो तो उन्हें मारने के लिए भाग रहा था, पर आपके पास जो तोता है हमें अंदर बुला रहा था और हमें पानी पीने के लिए कह रहा था। साधु महात्मा ने धैर्य से सारी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने राजा से कहा, यह कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकू के साथ रहकर तो तोता भी डाकू की तरह व्यवहार करने लगता है और उन्हीं की तरह भाषा बोलने लगता है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वैसा ही बन जाता है। कहते हैं ना कि मूर्ख भी अगर विद्वान के संगत में आ जाए तो विद्वान बन जाता है। इसलिए राजन, हमें संगति हमेशा सोच समझ कर ही करनी चाहिए। यानी कि हिंग को अगर कपूर में भी रखा जाए तो कपूर के सुगंध से भी वो सुगंधित नहीं होता। इसलिए दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही बात सिखाती है कि हमें अपनी संगति जो है वो सोच समझकर चुननी चाहिए। हमें सही लोगों के साथ ही अपनी संगत बनानी चाहिए और अगर आपको सही लोग ना मिले तो अकेले रहना ही अच्छा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक करके हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हर मंगलवार और शनिवार को। तब तक देखते रहिएगा मन की कहानी मोटिवेशनल चैनल को। धन्यवाद।